धन्यवाद 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 धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। आदर और महिमा आपको देते हैं क्योंकि आप आदर और महिमा के योग्य हैं। आपकी बड़ाई करते हैं और आपको अपने आप को समर्पित करते हैं। आपकी मर्जी हम सबके जीवन में हो, ताकि आपकी वो महिमा प्रकट हो जो होनी चाहिए और आप ही का नाम महिमा पाए, क्योंकि आप महिमा के प्रभु हो। धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्राप्त हो। हम इन वचनों को पूरी अच्छी तरीके से समझें ताकि प्रभु ये बातें जो मनुष्य की समझ से परे हैं, पवित्र आत्मा के बिना ये कभी भी समझ नहीं आता। आपकी सामर्थ के द्वारा आपकी महिमा हम सबके जीवन से प्रकट हो और हम सबका जीवन आपकी महिमा प्रकट हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। Praise the Lord. Word of God Part 20. Burial of Jesus Part 2. इसकी स्पिरिचुअल मीनिंग को आज हम लोग देखेंगे। According to Apostle Paul, death and burial means baptism in the body of Christ. रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 1 से 14 पद तक पढ़ेंगे। तो हम क्या कहें? तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें? क्या हम पाप करते रहें? कि अनुग्रह बहुत हो? कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? उसमें कैसे जीवन बिताइए? क्वेश्चन है जी। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा उसकी लिया। मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से, उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। हम उसके साथ, देखिए बरियल हो रहा है, हम उसके साथ गाड़े गए ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा, जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए, तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वो जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है वो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे, कि तुम उसकी लालसाओं में के अधीन रहो और
और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। इंग्लिश में पढ़ना बेटा। What shall we say What shall we say to all this? to all this? Are we to remain in sin Are we to remain in sin in order that God's grace, favor and mercy may multiply and overflow? Certainly not. Certainly not. How can we who died to sin live in it any longer? Are you ignorant of the fact that all of us who have been baptized देखिए इंग्लिश में देखिएगा, who have been baptized, who have been का मतलब हो चुके हैं? हाँ, जो जिन्हें पवित्र आत्मा मिला और जो पवित्र आत्मा के अनुसार जिन्हें चलना है, वो they are already baptized in the Holy Spirit, in the body of Christ, have been baptized into Christ Jesus, were baptized into his death. We were buried therefore with him by the baptism burial of Jesus Christ. Spiritual meaning क्या है हमारे लिए? Baptism into the body of Christ. ये है इसकी असली मीनिंग जी। Baptism into death, so that just as Christ was raised from the dead by the glorious power of the Father, so we too might habitually live and behave in newness of life. For if we have become one with him by sharing a death like his, we shall also be one with him in sharing his resurrection by a new life lived for God. We know that our old unrenewed self was nailed to the cross with him in order that our body, which is the instrument of sin, might be made ineffective and inactive for evil, that we might no longer be the slaves of sin. Be the slaves of sin. For when a man dies, he is freed, loosed, delivered from the power of sin among men. Now, if we have died with Christ, we believe that we shall also live with him. Because we know that Christ the anointed one, being once raised from the dead, will never die again. Death no longer has power over him. For by the death he died to sin, ending his relation to it once for all, and the life that he gives, he lives
He is living to God. He is living to God In unbroken fellowship in with Him. unbroken fellowship With Him. with Him. Even so, Even so, consider yourselves consider yourselves also also dead to sin and your relation to it and your relation to it broken, but alive to God, but alive to God, living in unbroken fellowship living in unbroken fellowship with Him in Christ Jesus. in Christ Jesus. Let not sin Therefore rule as king in your mortal, short-lived, perishable bodies perishable bodies to make you yield to make you yield to its to its cravings and be subject to its lusts and evil passions. its lusts and evil passions. Do not continue offering Do not continue offering or yielding your body bodily members and faculties to sin as instruments of wickedness. instruments of wickedness. But offer and yield yourselves But offer and yield yourselves to God to God as though you have been raised from the dead to perpetual life, and your bodily members and faculties to God, presenting them as implements of righteousness. and implements of righteousness. For sin shall not any longer exert dominion over you, since now you are not under law as slave, but under grace as subjects of God's favor and mercy. क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर है, पानी की तरह हिंदी इंग्लिश दोनों में. वाटर बैप्टिज्म इज अ सिंबॉलिक एग्जाम्पल ऑफ होली स्पिरिट बैप्टिज्म. वो सिंबॉलिक था. वाटर बैप्टिज्म जो था वो सिंबॉलिक था कि जैसे वो हो रहा है वैसे ही होली स्पिरिट बैप्टिज्म होगा. अब आप इसको देखिए, मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 11 पद हिंदी में पढ़िए. मैं तो पानी से, ये देखिए वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्लियरली यहाँ पर बता रहा है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला यीशु मसीह जी, वो मुझसे शक्तिशाली है. मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं हूँ. वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा. यीशु मसीह तुमको कौन सा बपतिस्मा देगा ये भी बता रहा है. ठीक, अब इस पे इंग्लिश में पढ़ दो बेटा. I indeed baptize you in with water. अब आप बहुत ध्यान दीजिएगा. in with water यानी पानी से बपतिस्मा देगा. in with water because of repentance, that is because of your changing your mind for the better, heartily amending your ways with abhorrence of your past sins. But he who is coming after me is mightier than I, whose sandals I am not worthy or fit to take off or carry. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. With the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के द्वारा, not in the Holy Spirit, with the Holy Spirit and with the fire. ठीक. अब देखिए मरकुस में क्या लिखा है 1:8. मैंने तो तुम्हें
जल से बपतिस्मा दिया जल है, से बपतिस्मा दिया है, पर वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। इंग्लिश में क्या है? I have baptized you I have baptized you with water, but he will baptize you you with the Holy Spirit. with the Holy Spirit। तो देखिए यहाँ पर क्लियर है ना। अब ये बताइए हम किसके युग में हैं? यीशु मसीह के युग में है। नहीं, अब हम हाँ यीशु मसीह के युग में हैं, और यीशु मसीह ने होली स्पिरिट को इंचार्ज बना दिया, और यीशु मसीह के द्वारा हमें पवित्र आत्मा के कंट्रोल में जाना। ठीक, तो क्या अब हमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास जाना पड़ेगा? क्योंकि वो पहले ही अपना चार्ज आगे दे रहा है, जो मेरे बाद आ रहा है वो मुझसे श्रेष्ठ है, वो अब काम करेगा। जी एक और देख लीजिए, लूका रचित सुसमाचार 3:16। तो यूहन्ना ने उन सब से कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वो आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंद खोल सकूं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। अब इसके बाद वो देगा बपतिस्मा। ठीक, ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसलिए वाटर बैप्टिज्म इज अ सिंबॉलिक एग्जांपल ऑफ होली स्पिरिट बैप्टिज्म। इतना क्लियर हुआ ना। इसके बाद अब तीसरा पॉइंट है, बैप्टिज्म ऑफ जीसस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। अब आप उसको परफेक्ट एग्जांपल में जाके देखिए। फिर यूहन्ना 3 अध्याय, मत्ती 3:16, फिर चलिए मत्ती 3:16। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। ये इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। And when Jesus was baptized, he went up at once out of the water, and behold, behold का मतलब देखो जी, behold, the heavens were opened, and he, John saw the Spirit of God. किसने देखा परमेश्वर की आत्मा को उतरते हुए? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने परमेश्वर की आत्मा को उसके ऊपर उतरते, यीशु मसीह के ऊपर उतरते। And John saw the Spirit of God descending like a dove, and alighting on him, यानी यीशु मसीह पर। जी। And behold, a voice from heaven said, This is my son, my beloved, in whom I delight. अब आपको बताएं, आपको एक क्वेश्चन करना चाहिए था, जो नहीं किया। हम आपके सामने वो क्वेश्चन लाते हैं। The water baptism is the baptism of repentance. मन फिराव का बपतिस्मा था, पानी का बपतिस्मा मन फिराव का था। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ, उसे मन फिराने की आवश्यकता नहीं थी। और वहां पर सब लोग जो मन फिरा रहे थे वो बपतिस्मा ले रहे थे, और इतने यहूदियों ने बपतिस्मा लिया था, इतने यहूदियों ने, लेकिन किसी पर पवित्र आत्मा उतरा क्यों नहीं? क्योंकि पवित्र आत्मा जो बैप्टाइजर है वो यीशु मसीह है। परमेश्वर वाटर बैप्टिज्म का जो प्रोग्राम चल रहा था थ्रू द जॉन द बैप्टिस्ट, वो केवल बैप्टाइजर को रिवील करने में। जब ट्रू बैप्टाइजर जीसस क्राइस्ट जब गया वाटर में, तो क्योंकि उसको रिपेंटेंस की ज़रूरत नहीं थी, उसने जैसे ही बपतिस्मा लिया और पानी से ऊपर आया, आकाश खुल गया
और पवित्र आत्मा बॉडीली फॉर्म में उसको पहुंचाता है। दिस इज द परफेक्ट साइन दैट ही इज द मसाया। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को लोगों को बताना था कि ही इज द मसाया, यही है परमेश्वर का इकलौता पुत्र मसीह, यही है उसको। क्योंकि परमेश्वर पिता ने उससे कहा था, उसने बदगवाही में बताया यूहन्ना में कि मैं तो उसे ना पहचानता था, किसको, यीशु मसीह को, परंतु जिसने मुझे पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने के लिए भेजा उसने मुझसे कहा कि जिस पर तुम आत्मा को उतरते और ठहरते देखना वही है पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला। तुमको डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक। अब इसके बाद मरकुस 1 अध्याय उसका 10 पद पढ़ दीजिए। और जब वो जल से निकलकर और जब वो जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा। यहाँ यीशु मसीह देख रहा, मरकुस बता रहा जी। और ये आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। इंग्लिश में क्या लिखा है? And when he came up out of the water, at once he John देखिए यहाँ पर भी यूहन्ना है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को ही दिख रहा है। ये saw the heavens torn open and the Holy Spirit like a dove coming down to enter into him. And there came a voice out from within heaven, you are my beloved son, in you I am well pleased। लूका रचित सुसमाचार, अब लूका में पढ़ दीजिए, लूका 3 का 21-22। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया। देखिए सब लोगों ने बपतिस्मा लिया, आकाश नहीं खुला। यीशु ने बपतिस्मा लिया और आकाश खुल गया जी। और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा और ये आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। अब आपको एक चीज दिखी होगी, तीनों गॉस्पेल ने एक चीज बताई, द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट इज फ्रॉम अबव, पहली बात। दूसरी बात, बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट इज नॉट फ्रॉम आवर विल, हमारी इच्छा से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट इज द अडॉप्शन थ्रू गॉड बाय हिज स्पिरिट। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा किसी को ग्रहण कर रहा है और डिक्लेयर कर रहा है, ही इज माय बिलवेड सन। डिक्लेरेशन में अडॉप्शन एंड डिक्लेरेशन दोनों चीज साथ चल रही है। तो ये होली स्पिरिट बैप्टिज्म का बहुत मेन पार्ट है। लोग पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के लिए साम दाम दंड भेद नहीं लगा सकते, अपने इच्छा से नहीं प्राप्त कर सकते, अपने तरीकों से भी नहीं प्राप्त कर सकते। जो चीज वो देगा, जब वो राइट कंडीशन होगी तभी देगा, और वैसे वो नहीं देगा चाहे कुछ नहीं। अब आप आते हैं तीसरे पॉइंट पे, चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट है ना, वाटर बैप्टिज्म मीन्स डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ रिपेंटेंस। ये रिपेंटेंस का डेमोन्स्ट्रेशन था पब्लिकली, यानी सबके सामने हम बता रहे हैं कि हमने मन फिराया, बपतिस्मा ले रहे हैं। अब देखिए किसने फिराया किसने नहीं फिराया, ये परमेश्वर को छोड़कर कोई नहीं जान सकता। ठीक, आपने कितना मन फिराया है, क्या मन फिराया है, किस तरफ आपका माइंड कहाँ से उठ के कहाँ चला गया है, ये इंटरनल मैटर है और केवल परमेश्वर ही मनों का जांचने वाला है। ठीक, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो पवित्र आत्मा के द्वारा वो भी पैदा हुआ था, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था,
वो जब मिनिस्ट्री कर रहा था सेवकाई, शास्त्रियों फरीसियों को जब उसने आते देखा तो उसने ये क्यों कहा, उन्हें बपतिस्मा नहीं दिया। उसने कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले भय से भागो। और उसने कहा, जाओ तुम मन फिराओ के योग्य फल लाओ, यानी पहले जाके साबित करो कि तुमने मन फिरा लिया है। क्योंकि वो उनकी एक्टिविटीज को जानता था, उनके बिहेवियर को जानता था। जब हम पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति लोगों के एक्टिविटीज से और उनके बिहेवियर से पता चल जाएगा कि मन नहीं फिराया, इसलिए उसने उन्हें मना कर दिया था। और जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया था उनमें से किसी के ऊपर पवित्र आत्मा नहीं उतरा। क्यों नहीं उतरा? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के बगैर परमेश्वर किसी को अडॉप्ट नहीं करता। अब आते हैं इसके वही पॉइंट्स हैं जो ऊपर वाले थे। मत्ती 3:16-17 नहीं, इसका भी वही है। मत्ती 3:11, मरकुस 1:8, लूका 3:15-16, ये ऊपर जो हम लोगों ने पढ़े थे, ये वही सेम पॉइंट्स है कि वो मैं तो तुम्हें मन फिराव के लिए पानी का बपतिस्मा। एक पढ़ दो बेटा। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ। ये पानी का बपतिस्मा काहे के लिए था? मन फिराव, द साइन ऑफ रिपेंटेंस। परंतु जो मेरे बाद आने वाला वो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं हूँ। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। देखिए यही बात वो ये कोई पॉइंट्स है सब। इसके बाद आते हैं, थ्रू द होली स्पिरिट बैप्टिज्म वी आर यूनियन विथ क्राइस्ट मीन्स इन क्राइस्ट। इन क्राइस्ट हम कैसे होंगे? बैठे बैठे हो जाएंगे। हमारी जिंदगी में कोई बदलाव तो होना चाहिए ना, और ये बदलाव जब परमेश्वर देखेगा तो आपको अडॉप्ट करेगा, जैसे उसने अपने पुत्र को अडॉप्ट किया था, पब्लिकली अडॉप्ट किया था, और पब्लिकली ये बात डिक्लेयर हो गई थी, ही इज द बिलवेड सन। और हमको वो अपने पुत्र के द्वारा हमें पुत्र के रूप में ही ग्रहण करेगा। तो उसका पुत्र के स्वरूप में जब तक हम नहीं परिवर्तित होंगे, कैसे अडॉप्ट कर लेगा? हाउ वी बी इन क्राइस्ट। क्वेश्चन यहाँ पर आकर फिर फंसता है। अब देखिए यहाँ पे इसके लिए वर्ड्स पढ़ेंगे। रोमियो 8:1-2। अब जो मसीह यीशु में है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। और बाकियों पर जो सेल्फ प्रोफेस कर रहे हैं कि मैं मसीह में हूँ, मैं मसीह में हूँ, मैं मसीह में हूँ, उन पर दंड की आज्ञा है। उन पर दंड की आज्ञा है। किस पर नहीं है? जो मसीह यीशु में है। अब देखिए आगे उसका पॉइंट दिया है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार, हाँ, जो मसीह में है उनकी पहचान है, वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। ये ब्रैकेट में होगा जी, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है ना। तो पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से, ये बरियल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यही तो होली स्पिरिट बैप्टिज्म है। हम उसके साथ मृत्यु में एक साथ सहभाग, वो हमारे पापों के लिए मर गया, हम भी पापों के लिए मर गए। We are also dead to sin. He is living for God. I am also living for God by the Holy Spirit. इसलिए लिखा है, इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। Therefore, there is now no condemnation. No adjudging guilty of wrong. No adjudging guilty of wrong. For those who are in Christ Jesus, who live and walk not after the dictates of the flesh, but after the dictates of the Spirit. For the law of the Spirit of life, which is in Christ Jesus, the law of our new being has freed me from the law of sin and of death. दो चीजों से हम एकदम छूट जाते हैं, पाप से और मृत्यु से।
उसी समय छूट जाते हैं पवित्र आत्मा के आते ही। ठीक, अब देखिए इसके बाद है वी आर सेव्ड बाय फेथ इन क्राइस्ट एंड आर बैप्टाइज्ड। बैप्टाइज्ड का मतलब एक्चुअली द रियल मीनिंग ऑफ बैप्टाइज मीन्स प्लेस्ड इनटू। प्लेस्ड इनटू का मतलब किसी चीज को लाकर किसी चीज में, प्लेस्ड इनटू द बॉडी ऑफ क्राइस्ट द मोमेंट वी आर सेव्ड। जिस समय वो हमको अडॉप्ट करता है, हम जैसे उस पर वाकई में हम विश्वास कर लें। मान लीजिए आप अभी एकदम इसी क्षण आप वास्तव में विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह इकलौता परमेश्वर का पुत्र है, वही उद्धार करता है, वही एकमात्र परमेश्वर है और उसके बलिदान के द्वारा वो हमारे पापों के लिए मारा गया और हम उसके साथ पाप के लिए अभी मर गए। अपने आप को डेड टू सिन घोषित कीजिए और देखिए इसी समय एट द मोमेंट यू आर सेव्ड एंड गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट, ये तीनों एक साथ काम करेंगे। यू आर प्लेस्ड इनटू इन क्राइस्ट। ठीक, ये इन क्राइस्ट वो कर देता आपको इन क्राइस्ट। जी, अब आते हैं द मीनिंग ऑफ बैप्टिजो इज प्लेस्ड इनटू, बट द ट्रांसलिटरेशन ऑफ द ग्रीक बैप्टिजो टू बैप्टिज्म हैज इनकरेक्टली बिकम एसोसिएटेड विद वाटर बैप्टिज्म। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, बताओ जरा। मतलब कि उसका लिटरल मीनिंग इज जो आपने ये लिटरेशन ट्रांसलिटरेशन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैप्टिज्म टू बैप्टिज्म टू बैप्टिज्म। हाँ, वाटर बैप्टिज्म है। ये ट्रांसलिटरेशन और ट्रांसलेशन का अंतर समझिए। ट्रांसलेशन किसी शब्द की मीनिंग बताता है, लेकिन ट्रांसलिटरेशन उस शब्द का प्रोनाउंसिएशन बताता है। तो बिकॉज ऑफ प्रोनाउंसिएशन उन लोगों ने बैप्टिजो को बैप्टिज्म से जोड़ दिया और बैप्टिज्म को वाटर बैप्टिज्म से जोड़ दिया। ये इनकरेक्ट है, दिस इज द इनकरेक्ट। और ये चूंकि इनकरेक्ट है, अब इसके आगे देखिए, इनकरेक्टली बिकम एसोसिएटेड विद वाटर बैप्टिज्म। इट इज बिकॉज वी आर पोजिशन्ड इन क्राइस्ट एंड मेंबर्स ऑफ हिज स्पिरिचुअल बॉडी। हम यीशु मसीह के आत्मिक देह में रखे जा रहे हैं, उसका पार्ट बन रहे हैं, तो वाटर बैप्टिज्म नहीं आएगा। उसने यूहन्ना ने क्या कहा था, फिर पीछे जाके देखिए कि मैं तो तुम्हें जल से मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा हूँ जो मेरे बाद आ रहा है। आप किसके पास आए, यूहन्ना के पास आए कि यीशु के पास आए? आपको किसका बपतिस्मा मिलना चाहिए, यूहन्ना का कि यीशु का? जब आप यीशु को समर्पित हो रहे हैं तो बपतिस्मा यीशु मसीह देगा कि यूहन्ना देगा? सेंसलेस हो गए ये, इसीलिए लिखा है वो सेंसलेस होकर और फालतू के विचार करने लगे। स्पिरिचुअल बॉडी, दैट हिज डेथ बिकम आवर डेथ, फेथ टू द ओल्ड, डेथ टू द ओल्ड सेल्फ। यीशु मसीह की मृत्यु हमारी मृत्यु हो जाती है, हमारी पुराने मनुष्यत्व की मृत्यु। फिर and his resurrection became our resurrection, a new life in Christ and a member of God's new creation। दूसरा कुरिन्थियों 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, तो वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई, सब बातें नई हो गई हैं। इंग्लिश, therefore if any person is engrafted in Christ, ये engrafted कब हुआ? engrafted ये काम कब हुआ? at the moment of salvation। this is the work of God। ये परमेश्वर कर रहा है। हम चूंकि परमेश्वर को देख नहीं सकते, उसके काम को भी नहीं देख सकते, वो हमारे अंदर कर देता है, लेकिन उसका किया कार्य हमारे जीवन से प्रकट होना चाहिए। और अगर प्रकट नहीं हुआ इसका मतलब काम नहीं हुआ। इसीलिए ये इतना कठिन सब्जेक्ट हो गया कि सच्चे मसीही को आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सब रिचुअल्स में चलेगा और सब फिजिकल रिचुअल्स को ही फॉलो कर रहे हैं, ट्रेडिशन बना दिया, लेकिन ट्रुथ कहीं नहीं।
और परमेश्वर का वचन जब खोलेंगे तो आपको ट्रुथ मिलेगा, और जो ट्रुथ दिखेगा इसमें वो कहीं दिखेगा ही नहीं। पहली सदी की कलीसिया में था, उसके बाद से गायब। ये एक फिर से पढ़ना बेटा। Therefore, if any person is, if क्यों लगा रहा है? Therefore, if क्यों लगा है? यानी ये परमेश्वर के वचन में लिखा है यदि कोई मसीह में, इसका मतलब बहुत दुर्लभ चीज होगी मसीह में, बहुत दुर्लभ होगा। डाउटफुल, यदि का मतलब डाउटफुल। तो जब कोई कहता है मैं मसीह में हूं, दिस इज अ डाउटफुल। कभी विश्वास मत करना। मालूम का फलो जब तक फल ना दिखाई दे। परमेश्वर क्या देखता है? तो हम सच्चे मसीह हैं, हम सच्चे विश्वासी हैं, तो हमको क्या देखना चाहिए? तो धोखा मत खाना। जब धोखा नहीं खाओगे तब तुम परमेश्वर के पुत्र हो, और अगर धोखा खा गए तो अभी नहीं। इसलिए धोखा मत खाना। परमेश्वर के इकलौते पुत्र ने कभी धोखा नहीं खाया, सबको पहचानता है। और परमेश्वर के पुत्र के सदृश हम और आप अगर होंगे तो हम भी धोखा नहीं खाएंगे, और अगर खा गए तो हम पुत्र होंगे। ये चैलेंज है। और धोखा देने वाला अपना काम करेगा जरूर, इतना करेगा। यीशु मसीह ने बता दिया था वो चुने हुओं को भी धोखा दे देगा। इसलिए वो बार बार कह रहा था धोखा मत खाना, धोखा मत खाना। कब नहीं खाएंगे धोखा? जब आप पवित्र आत्मा से और परमेश्वर के वचन से बिल्कुल एक्यूरेट रहेंगे। इसकी एक्यूरेसी में जाइएगा, इसके शब्दों में मत जाइएगा। इसके देखिए हमने आपको बताया ना, इसकी मीनिंग आपको आपकी बुद्धि से आप इसको पढ़ सकते हैं, आप शब्दों को पढ़ रहे हैं, लेकिन आप इसके अर्थ को कभी नहीं प्राप्त कर पाएंगे बिना पवित्र उन बातों की गहराई तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे, जैसे हम लोग अभी इन सब्जेक्ट्स में चल रहे हैं। Therefore, if any person is engrafted in Christ, the Messiah यानी placed into in Christ, यही होगा ना इसका? हाँ, He is a new creation. He is a new creation. A new creature altogether. A new creature altogether. The old, previous moral and spiritual condition. The previous moral and spiritual condition has passed away. पुरानी जो हमारी आत्मिक दशा थी और हमारी नैतिक दशा थी वो सब चली गई पीछे। ये हमारे पुराने मनुष्य में थी जी। Behold, behold का मतलब देखो। The fresh and new has come. हमारी जिंदगी, हमारा नया मनुष्यत्व आ गया। जब किसी में तुम्हें नया मनुष्यत्व दिखे तब समझ जाना कि ये है इन क्राइस्ट। आपको इन क्राइस्ट होना भी है और आपको इन क्राइस्ट लोगों को पहचानना भी है। इसलिए धोखा मत खाना। जब तुम किसी को सुनना, अगर कोई इन क्राइस्ट होगा उसको पहचान लेना। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। लास्ट में एक वर्स पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगी, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 20 और 21 पद पढ़ दीजिए। पहला पत्रस 3 अध्याय 20 और 21 पद, हिंदी में फिर इंग्लिश में। जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी जब परमेश्वर नूह के कहाँ ले गया? नूह के दिनों में। जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वो जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर का मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। अब ये वाली बात यहाँ पर जो लिखी है, यहाँ पर देखिए, जब आप डेड टू सिन हो गए हैं, डेड टू सिन यानी आप अपने पापों के लिए मर गए,
यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, हम भी उसके साथ पापों में मर गए, यही तो बैप्टिज्म है, स्पिरिचुअल बैप्टिज्म। और हम हमारे ऊपर से मृत्यु और पाप दोनों की प्रभुता हट गई। तो अब हम वी आर इन क्राइस्ट, अ न्यू लाइफ इन क्राइस्ट। ये जो न्यू लाइफ है तो हमारा कॉन्शियस कैसा होगा? शुद्ध विवेक, शुद्ध विवेक, प्योर कॉन्शियस। और जब ये हमारा कॉन्शियस प्योर हुआ बाय द होली स्पिरिट, बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट, ये उसी समय हो गया, तो ये यीशु मसीह के जी उठने के कारण ही तो हुआ। ये रेजरेक्शन ही को तो शो कर रहा है, यानी उसके पुनरुत्थान के द्वारा बपतिस्मा में बचा रहा है, यही तो बता रहा है ना। यहाँ पे मीनिंग है बैप्टिज्म की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैप्टिज्म? वाटर बैप्टिज्म नहीं, होली स्पिरिट बैप्टिज्म। अब इसको इंग्लिश में पढ़ो। The souls of those The souls of those who long before in the days of Noah had been disobedient when God's patience waited during the building of the ark, in which a few people actually ate in number were saved through water. was saved through Water. कितने लोग बचे थे वहां पर? तो इसका मतलब कि 120 साल तक नूह ने प्रचार किया था। मालूम क्या? मन फिराने का। केवल 8 लोग, और वो 8 लोग कौन थे मालूम है? नूह का खुद का परिवार। किसी ने आज्ञा मानी नहीं, तो नूह ने आज्ञा मानी, और इन आर्क, वो पानी का जहाज जो बनाया गया था, आर्क बोलते हैं उसको इंग्लिश में, नूह का जहाज, इन द फैमिली ऑफ नोआ इन द आर्क। That means in Christ. यस, इसीलिए वो एग्जाम्पल वहां पे दिया जा रहा है, द एग्जाम्पल ऑफ द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। जैसे नूह का परिवार आज्ञा मानकर उस जहाज में था जिसे पानी के द्वारा बचा लिया गया, तो वो बचाया किसने था? परमेश्वर ने। और पानी से बचाया था, पानी के द्वारा नहीं बचाया था। बिकॉज द फैमिली ऑफ नोआ इज इन द आर्क, जस्ट एज लाइक who are in Christ. Christ is also the ark. जो मसीह में विश्वास करके मसीह में चले जाएंगे, आज्ञा मान के मसीह में होंगे, in the spiritual body of Christ, in Christ, वो सब बच जाएंगे। अब आगे बढ़ो। And baptism, which is a figure of their deliverance, does now also save you from inward questionings and fears, not by the removing of outward body filth, यानी शारीरिक कोई काम नहीं होगा इसमें, bathing, हाँ, but by providing you with the answer of a good and clear conscience, inward cleanness and peace before God, because you are demonstrating what you believe to be yours through the resurrection of of Jesus Christ. क्लियर? परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए और वचन के सत्य के लिए, उस सच्चाई के लिए प्रभु, जो युगों से गुप्त है, आज भी गुप्त है। जो कोई आपकी सच्चाई को सुनता और मानता है, आप उस पर अनुग्रह करते हैं और उसे अपने पुत्र के द्वारा ग्रहण करते हैं और उसे पुत्र के सदृश परिवर्तित करके नई सृष्टि बनाते हैं, ताकि आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो, जो होनी चाहिए, जो आपकी योजना के अंतर्गत है, और आपका नाम हम सबके जीवन में महत्व करता है। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज करो। परमेश्वर की आशीष।